वेल कभी सोचा है कि सीमो और वनिंग गॉडजिला में से कौन सा मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल है? और क्या सेंट्री इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है? और क्या माइटी थोर जिसके पास थोर का मिलोनियर है वो शील्ड और स्कोर रखने वाली वंडर वुमेन को फाइट में हरा सकती है या नहीं? वेल आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये बैटल्स है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आई होप आप इस इंटरेस्टिंग बैटल्स को पूरा देखोगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बैटल जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी सीमो वर्सेस वनिंग गॉडजिला की। तो हाँ, वैसे तो हमने सीमो को मूवी में देख ही लिया है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हम सबको ही पता है, लेकिन भाई दूसरी तरफ वनिंग गॉडजिला जो कि एक टाइम पे गॉडजिला की सबसे पावरफुल फॉर्म हुआ करती थी। ये फॉर्म उसकी परमानेंट फॉर्म तो नहीं है, लेकिन जब तक ये फॉर्म उसके पास है वो भाई तबाही मचा देगा। इस फॉर्म में उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उसके आसपास की चीजें जल के खाक हो जाती है। और साथ ही साथ उसके पास उसकी एटॉमिक ब्रीथ है जो कि तकरीबन 4000 से 5000 CL तक गर्म होती है। और वो एटॉमिक ब्रीथ इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किंग गिडोरा भी उसे ब्लॉक नहीं कर पाया था। और उसकी बर्निंग फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने लास्ट में किंग गिडोरा को भी हरा दिया था। अगर उसके पास उसकी बर्निंग फॉर्म ना होती तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल गॉडजिला किंग गिडोरा को हरा भी पाता। लेकिन सामने भी सीमो है जो कि फर्स्ट टाइटन है, मतलब इन सारे टाइटन्स का वो एक तरह का पूर्वज है। एंड इसके पास इसकी आइस ब्रीथ है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कहा जाता है कि इसने एक बार पूरी अर्थ पर आइस एज ला दिया था। एंड सीमो का साइज भी गॉडजिला से काफी ज्यादा बड़ा है। गॉडजिला ही क्या, बाकी सारे टाइटन से भारी और बड़ा सीमो ही है। वेल हमने इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स के बारे में तो जान लिया है, लेकिन आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है? तो देखो वो होगा गॉडजिला, क्योंकि गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर है और उसने अपने वनिंग फॉर्म में किंग गिडोरा को भी हरा दिया था और उसने कॉन्ग को भी बीट किया हुआ है। और मेन बात तो ये है कि यहाँ पर बात हो रही है वनिंग फॉर्म की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वनिंग फॉर्म में गॉडजिला के अंदर इतनी ज्यादा हीट और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उसकी आसपास की चीजें जल के खाक हो जाती है। और जो सीमो है उसकी तो वीकनेस ही हीट है। और अगर सीमो के पास उसकी आइस ब्रीथ है तो गॉडजिला के पास भी उसकी एटॉमिक ब्रीथ है। और भाई ये तो हम सबको पता है कि फायर ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू वाटर। तो हाँ, यहाँ पे मेरे ओपिनियन से वनिंग गॉडजिला इस फाइट को जीत लेगा। वेल हम नेक्स्ट बैटल की ओर चलते हैं जो कि होने वाली है एविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सेंट्री। तो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि व्हाट इफ सीरीज का एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो था और इसने अपने प्यार की खातिर कई सालों तक पावर्स और स्पेल गेन किए। उसने कई सारे मैजिकल बीइंग्स की पावर को एब्जॉर्ब भी किया हुआ है। उसने काफी सारे बुक से काफी ज्यादा स्पेल भी पढ़े हुए हैं। और इसकी पावर का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अल्ट्रॉन विजन जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन भी थे उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी और एंड द एंड उसे हरा भी दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिट है। एंड उसने गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स भी अपने ऊपर सर्वाइव किए हुए हैं। एंड जब उसकी बैटल हो रही थी तो उसके स्पेल इतने ज्यादा पावरफुल थे कि 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स भी उनके सामने कमजोर नजर आ रही थी। एंड एविल डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड एविल स्ट्रेंज ने ऑलरेडी कई सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। भाई अगर बात करें सेंट्री की तो सेंट्री को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है। और इतनी सारी पावर्स होते हुए अगर वो किसी इंसान को टच भी कर दे तो वो इंसान वहीं पर एक्सप्लोड हो जाएगा। एंड सेंट्री की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने स्पेस और टाइम के वेरियल को ब्रेक किया हुआ है। एंड सेंट्री के पास तो उसका कमाल का हीलिंग फैक्टर, वो अपने खाली एक सिंगल सेल से अपने आप को हील कर सकता है। एंड वो एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इतनी सारी पावर से रखते हुए भी सेंट्री की एक वीकनेस है जो कि है कि वो अनस्टेबल है, मतलब उसे यही नहीं पता कि उसके पास आखिर कितनी ज्यादा पावर्स है। लिटरली इतनी सारी पावर्स होते हुए भी उसे अभी नहीं पता कि उसके पास आखिर कितनी पावर्स है। और इसकी वजह से वो अपनी फुल पावर्स अपने फुल पोटेंशियल में नहीं जा पाता, जिसके कारण वो कभी अपनी फुल्ली पावर्स अपने फुल्ली पोटेंशियल में नहीं जा पाता। एंड उसके पास है उसकी मोलिकुलर मैनिपुलेशन। एंड इतना ही नहीं, सेंट्री ने वर्ल्ड वॉर हल्क को हराया हुआ है। और वर्ल्ड वॉर हल्क क्या चीज है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। उस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को सेंट्री ने हरा दिया था। सेंट्री ने कई बार कॉमिक में अपने ही काउंटर पार्ट यानी कि वॉइड को हराया हुआ है। वेल वैसे तो एविल स्ट्रेंज हो या फिर सेंट्री, ये दोनों ही काफी ज्यादा
पावरफुल है, लेकिन आखिर इन दोनों में से कौन जीतेगा? अब देखो, इविल स्ट्रेंज के पास उसके पावरफुल स्पेल है जिससे कि वो सेंट्री को काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है, लेकिन सेंट्री के पास यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है जो कि उसकी स्पीड। वो लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, प्लस वो उसी स्पीड से उड़ भी सकता है, प्लस उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने वर्ल्ड वॉर हल्के के पंचेस अपने बॉडी पे सरवाइव किए हुए हैं। तो भाई समझ ही सकते हो, अगर यहाँ पर सेंट्री के पंचेस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को पड़ गए ना तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी दिक्कत आने वाली है। बट इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी ऐसे स्पेल थे जिन्होंने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को भी ब्लॉक कर दिया था। तो यहाँ पर जो सेंट्री की 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है या फिर उसकी एनर्जी अटैक्स है, उससे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज कई हद तक अपने स्पेल से रोक देगा। बट यहाँ पर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एब्जॉर्ब वाली पावर को यूज कर सेंट्री को काफी दिक्कत दे सकते हैं। बट सेंट्री के पास भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये बैटल है वो काफी ज्यादा क्लोज होगी। जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो गैलेक्सी लेवल अटैक को भी सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन भाई सेंट्री भी कुछ कम नहीं है, उसने मॉलिक्यूलर मैन को हराया हुआ है। तो हाँ, अगर फाइनल देखे जाए, अगर सेंट्री अपनी फुल्ली पावर अपने फुल्ली पोटेंशियल में लड़े तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा ही देगा, क्योंकि सेंट्री की पावर लिटरली काफी ज्यादा है। सोच के देखो, अगर सेंट्री अपने फुल्ली पावर अपने फुल्ली पोटेंशियल में डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ेगा तो उसे वो हरा नहीं पाएगा, डेफिनेटली वो उसे हरा देगा। लेकिन अगर सेंट्री ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने चला गया तो मुझे नहीं लगता कि वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाएगा, क्योंकि सोच के देखो, जिस बंदे ने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन विजन को बराबरी की टक्कर दी थी एंड उसे हरा भी दिया था, जिस बंदे के स्पेल इतने ज्यादा पावरफुल थे कि 6 इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को भी ब्लॉक कर दिए थे, और जिस बंदे ने 500 सालों तक बिना कुछ करे केवल पावर और स्पेल को एब्जॉर्ब किया है और कई सारे मिस्ट्रिकल बीइंग्स की पावर को एब्जॉर्ब किया है, वो अनस्टेबल सेंट्री को नहीं हरा पाएगा, डेफिनेटली वो उसे हरा देगा। तो हाँ, फाइनल यही है कि अगर सेंट्री अपने फुल्ली पावर को अनलॉक करके आया तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देगा, और अगर वो अपनी पावर को अनलॉक नहीं कर पाया तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हरा देगा। वेल, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट बैटल की ओर, जो कि होने वाली है माइटी थोर वर्सेस वंडर वुमन। तो माइटी थोर, जो कि थोर के अनवर्दी होने के बाद वो मिलियनर को लिफ्ट करके वो बनती है माइटी थोर। माइटी थोर की स्ट्रेंथ हमारे ओडिनसन थोर के कंपेयर में थोड़ी कम है, और इसका रीजन है कि वो एक ह्यूमन है। बट कॉमिक में इसी माइटी थोर ने लोकी और मेलिगे जैसे बीइंग को हराया हुआ है। उसने ओडिन एंड डिस्ट्रॉय के अगेंस्ट फाइट लड़कर भी सर्वाइव कर लिया था, जिससे आप समझ सकते हो कि माइटी थोर की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा है। माइटी थोर ने मैंकोक को हराकर पूरे एसगार्ड को सेव कर लिया था, एंड जैसा कि माइटी थोर ने मिलियनर को लिफ्ट किया है तो उसके अंदर थोर की सारी पावर्स है, जैसे कि वो लाइटिंग को कंट्रोल कर सकती है, मिलियनर की मदद से हवा में उड़ सकती है और वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकती है। वहीं बात करें वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन की स्ट्रेंथ इस लेवल पर है कि वो चाहे तो किसी भी प्लेनेट को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि उसे गॉड ऑफ वॉर एरिस ने ट्रेन किया हुआ है, एंड उसकी स्पीड लिटरली काफी ज्यादा है, मतलब गन्स की गोली उसके लिए कुछ भी नहीं है भाई, एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। उसने अपने ऊपर कई सारे पंचेस से रखे हैं, और जैसा कि माइटी थोर के पास अपना मिलियनियर है, सेम वैसे ही वंडर वुमन के पास उसकी स्क्वाड है, प्लस उसके पास तो उसके शील्ड भी है, जिससे वंडर वुमन के पास काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर जेन के पास मिलियनियर है तो वो वंडर वुमन को थोड़ी दिक्कत दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वंडर वुमन को इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो इस अटैक से हील होकर अपने वेपन लेके डबल से माइटी थोर से लड़ने चली जाएगी। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि उसके पास 5000 साल का फाइटिंग का एक्सपीरियंस है, और इतने सालों में वो कई सारी फाइट से लड़ती हुई आ रही है, तो ये तो पक्का है कि उसके पास कमाल की फाइटिंग स्किल तो होगी। और तो और कई बार उसने कॉमिक में सुपरमैन को भी हराया हुआ है। उसने डार्क साइड की तो लिटरली आंखें ही फोड़ दी थी, साथ ही उसने कॉमिक में एक्वामैन को हराया हुआ है, सुपर गर्ल को हराया हुआ है, और लगभग वो इतना पोटेंशियल रखती है कि वो जस्टिस लीग को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। एंड लिटरली वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप उसकी इंटेलिजेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब वंडर वुमन बोल सकती है, प्लस वो अपने एनिमी की फाइटिंग स्किल देखकर उसे सीख भी लेती है। और वही माइटी थोर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने ओडिन को भी अच्छी खासी टक्कर दे दी थी। बट यार मेरे ओपिनियन से वंडर वुमन इस फाइट को विन कर लेगी, क्योंकि उसके पास उसका 5000 साल का फाइटिंग का एक्सपीरियंस है, और इतने सालों में उसने जेन से भी बड़े बड़े ओपोनेंट को फाइट में हराया हुआ है, प्लस उसको इस फाइट में उसकी स्पीड का भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। तो हाँ, इसलिए मेरे ओपिनियन से तो वंडर वुमन इस फाइट को विन कर लेगी। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को
लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे नीचे कमेंट में बता के जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।